हेलो स्टूडेंट, इससे पहले मैंने आपको ये पढ़ाया था फॉरगेटिंग लेसन कि जो दवा विक्रेता हैं वो दवा बेच करके धनवान हो जाते हैं, पैसे कमाते हैं, जबकि लोग दवा को खाना ही भूल जाते हैं। यहाँ से आगे पढ़ाना शुरू करता हूँ मैं। The most common form of forgetfulness, I suppose, occur in the matter of posting letters. लेखक कहता है I suppose, मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा भुलक्कड़पन का रूप मुझे पत्र डालने में समझ में आता है। पत्र डालने के मामले में सबसे ज़्यादा लोग भूलते हैं। So common इज इट दैट आई एम ऑलवेज रिलक्टेंट। ये इतनी सामान्य बात है, यानी लेटर डालना भूल जाना इतनी सामान्य बात है दैट आई एम ऑलवेज रिलक्टेंट टू ट्रस्ट अ डिपार्टिंग विजिटर, कि मैं बहुत कम इच्छुक रहता हूँ विश्वास करने के ऊपर। डिपार्टिंग विजिटर, जो कि कोई पत्र डालने जाता है, टू पोस्ट एन इम्पॉर्टेंट लेटर, अगर कोई अपना महत्वपूर्ण पत्र पोस्ट ऑफिस में डालने के लिए जा रहा हो तो उस पर विश्वास करना, लेखक कहता है, मैं बहुत कम इच्छुक रखता हूँ, मैं बहुत कम विश्वास रखता हूँ उसके ऊपर कि वह मेरा पत्र डाल देगा। सो लिटिल डू आई रिलाई ऑन हिज मेमोरी, इसलिए मैं बहुत कम निर्भर रहता हूँ, रिलाई ऑन निर्भर रहना, हिज मेमोरी उसकी याददाश्त पर, दैट आई पुट हिम ऑन हिज ओथ, मैंने लेखक कहता है कि मुझे विश्वास नहीं होता है कि वह डालेगा, इसलिए क्या करता है, आई पुट हिम ऑन हिज ओथ, मैं उससे शपथ लेता हूँ, कसम खाओ पहले, बिफोर हैंडलिंग द लेटर टू हिम, अपना पत्र उसे देने से पहले मैं उसे कसम लेता हूँ कि तुम डालोगे या नहीं डालोगे। यानी लेखक कहता है कि मैं इतना दूसरों पर कम विश्वास रखता हूँ अपना पत्र डलवाने के लिए कि मैं उससे शपथ ले लेता हूँ। एज फॉर माई सेल्फ, लेखक कहता है जहाँ तक मेरी बात है, एनी वन हु आस्क मी टू पोस्ट ए लेटर, अगर कोई मुझसे लेटर डालने के लिए कहता है, इज अ पुअर जज ऑफ करेक्टर, तो समझ लो कि वह तो चरित्र का बहुत ही कमज़ोर निर्णायक है, यानी वो समझता ही नहीं कुछ कि मैं भी, लेखक कहना चाहता है कि अगर कोई मुझ पर विश्वास करता है कि मैं किसी का पत्र डाल रहा हूँ तो वो बहुत ही गलती करता है। इवन इफ़ आई कैरी द लेटर इन माई हैंड, लेखक कहता है कि यदि मैं उस पत्र को अपने हाथ में लेता हूँ, यानी लेखक सोचता है कि हम हाथ में ले जाएंगे तो याद रहेगी, तो हाथ में ले करके जाता है तो भी आई एम ऑलवेज पास्ट द फर्स्ट पिलर बॉक्स, तो लेखक कहता है कि जहाँ डालने का वो पिलर बॉक्स लगा होता है, लेटर बॉक्स, कह रहा है फर्स्ट पिलर बॉक्स से आगे निकल जाता हूँ। हाथ में लिए नहीं याद रहती है, उसे आगे निकल जाता है। बिफोर आई रिमेंबर, इससे पहले कि मुझे याद आए, दैट आई आउट टू हैव पोस्टेड इट, कि मुझे अरे डाल देना चाहिए था। यानी लेखक कहता है कि मैं लेटर को हाथ में लेकर के जाता हूँ डालने के लिए, फिर भी पहला लेटर बॉक्स निकल जाता है और मुझे याद ही नहीं रहता डालने के लिए, तब याद आता है कि अरे लेटर बॉक्स निकल गया, मुझे तो डाल देना चाहिए था। वेरी ऑफ होल्डिंग इट इन माई हैंड, अब फिर क्या करता है लेखक, कह रहे थक जाता है पकड़े पकड़े इसको हाथ में, अब आगे निकल गया तो हाथ में पकड़े पकड़े थकने के कारण, आई देन पुट इट फॉर सेफ्टी, सुरक्षा की दृष्टि से, आई पुट, मैं इसे रख लेता हूँ, इनटू वन ऑफ माई पॉकेट, अपनी जेब में। लेखक सोचता है कि अब पकड़े पकड़े कहाँ तक रखे जाएंगे, हाथ में लिए रहेंगे, इसलिए वो सुरक्षा की दृष्टि से जेब में रख लेता है, और जब हाथ में लिए नहीं डाल पाया तो जेब में रख के कैसे डाल पाएगा। एंड फॉरगॉट ऑल अबाउट इट, फिर तो बिल्कुल ही भूल जाता है इसके बारे में। आफ्टर दैट it has an unadventurous life till a long chain of circumstances lead to a number of embarrassing questions, कह रहा है इसके बाद तो वह जीवन में कहीं छुप जाता है, अर्थात खो ही जाता है। जब जेब में रखा है तो यानी कहने का मतलब है बिल्कुल भूल जाता है, उसकी याद ही भूल गई। कब तक याद नहीं आई, जब तक एक लंबी श्रृंखला परिस्थितियों की आगे आती है, बहुत सारे कष्टदायक प्रश्न पूछने के लिए। यानी अगर किसी ने पत्र दिया
तो वो काफ़ी दिन तक इंतज़ार करता है, फिर सोचता है जवाब आएगा, क्यों नहीं आया, बात ढेर सारे प्रश्न अभी तक क्यों नहीं आया। तो बहुत सारे जब प्रश्न सामने आते हैं लेखक के सामने, तब क्या करता है, बीइंग आस्क्ड आई एम कंपेल्ड, तो कह रहे मैं विवश हो जाता हूँ। तो प्रोड्यूस, स्वीकार करने के लिए, द एविडेंस, अपना अपराध, ऑफ माई गिल्ट, अपने जो मैंने किया। तब लेखक सोचता है अरे पत्र तो मैंने डाले ही नहीं, जवाब कहाँ से आएगा। तब फिर लेखक स्वीकार करता है कि मैं अपराधी हूँ। फ्रॉम माई पॉकेट, और अपनी जेब से उसको निकाल करके प्रस्तुत कर देता है, ये लो अपना लेटर। मतलब कहना ये चाहता था लेखक के पत्र डालना बहुत ही आसानी से भूल जाता था वो, और जेब में रख लिया तब तो बिल्कुल ही गुम हो जाता था। दिस इट माइट बी थ्रो मस्ट बी ड्यू टू ए लेक ऑफ इंटरेस्ट। लेखक कहता है कि शायद कुछ लोग ये सोच लें कि रुचि नहीं ली डालने में। इन अदर पीपल्स लेटर, दूसरों का पत्र था। कोई कह सकता है कि दूसरों का पत्र था इसलिए तो उसने रुचि नहीं ली, अपना होता तो डाल देता। तो शायद लेखक कह रहा है कि ये कहा जा सकता है कि दूसरों के लेटर पर रुचि नहीं ली, बट दैट कैन नॉट बी द एक्सप्लेनेशन। लेकिन बात ये नहीं है, कह रहे बात ये समझने की, ये इसका उचित उदाहरण नहीं हो सकता। फॉर आई फॉरगेट टू पास्ट सम इवन ऑफ द फ्यू लेटर्स दैट आई माई सेल्फ रिमेंबर टू राइट। क्योंकि लेखक कहता है मैंने अपने स्वयं लिखे हुए पत्र, कुछ पत्र जो मैंने स्वयं लिखे थे वही मैं भूल गया डालना। लेखक कहता है कि अगर कोई ये कहे कि दूसरों के पत्र में रुचि नहीं रहती है, तो लेखक ने कहा नहीं, मेरे पत्र जो स्वयं उसने लिखे थे वो भी पत्र डालना वो भूल जाता था। एज फॉर लिविंग आर्टिकल्स इन ट्रेन्स एंड इन टैक्सीज, और जहाँ तक ट्रेन या टैक्सी में सामान भूलने की बात है, आई एम नो ग्रेट डिलिक्वेंट इन सच मैटर। तो लेखक कहता है इन मामलों में मैं ज़्यादा अपराधी नहीं हूँ। यानी कहना ये चाहता है कि मैंने रेलगाड़ी या टैक्सी में सामान कम खोया है। आई कैन रिमेंबर ऑलवेज एनीथिंग एक्सेप्ट बुक्स। लेखक कहता है कि मैं किताबों के अलावा और सब कुछ याद कर सकता हूँ। यानी कहने का मतलब कि किताबें ज़्यादा भूल जाता है लेखक। एंड वॉकिंग स्टिक, और छड़ियाँ, वॉकिंग स्टिक माने जो वृद्ध लोग ले जाते हैं घूमने के लिए और पकड़ करके सहारे के लिए, वो वॉकिंग स्टिक होती हैं, यानी घूमने वाली छड़ियाँ। तो कह रहे इनको और किताबों को छोड़कर और बाकी तो सब याद कर सकता है, यानी और कुछ नहीं भूलता है। एंड कैन ऑफन रिमेंबर इवन बुक्स, और लेखक कहता है तो अक्सर किताबें भी याद रख लेता हूँ, यानी किताबें भी नहीं छोड़ता हूँ। वॉकिंग स्टिक्स आई फाइंड इट क्वाइट इम्पॉसिबल टू कीप। लेकिन छड़ियों को याद रखना, कह रहा लेखक, बिल्कुल असंभव है मेरे लिए, इनको मैं ज़रूर भूल जाता हूँ। आई हैव एन ओल्ड फैशन टेस्ट फॉर देम, कह रहे भूलने की पुरानी आदत है मेरी इन छड़ियों को। एंड आई बाई दैम फ्रिक्वेंटली बट नो सूनर आई डू पे ए विजिट। कह रहे लेखक बार बार मैं ख़रीदता हूँ, हो जाती है फिर मैं दोबारा ख़रीदता हूँ, क्योंकि बिना छड़ी के चलना आसान नहीं है उसके लिए, इसलिए कहता हो जाती है फिर भी मैं बार बार छड़ी खरीदता हूँ। और जैसे ही वह कहीं घूमने जाता है किसी दोस्त के यहाँ, दोस्त के घर पर, और गो ए जर्नी इन ए ट्रेन, या फिर गाड़ी में यात्रा करने जाता है, देन अनदर स्टिकेज ऑन इट्स वे, तो दूसरी छड़ी भी खो जाती है। यानी एक खोई, दूसरी खरीदी, और जब कभी यात्रा पर या दोस्त के यहाँ गया वो भी खो गई। इनटू द वर्ल्ड ऑफ द लॉस्ट, यानी वही जो जैसे सब खोई थी उसी की तरह वो भी खो जाती है। आई डेयर नॉट कैरी एन अम्ब्रेला फॉर फियर ऑफ लॉसिंग इट, कह रहे छाता तो मैं खोने के डर से लेने का साहस भी नहीं करता हूँ। यानी छाता ले जाना लेखक कहता है कि मैं साहस भी नहीं करता हूँ, क्योंकि ये तो ज़रूरी हो जाता है। टू गो थ्रो लाइफ विदाउट एवर हैविंग लॉस्ट एन अम्ब्रेला, यार पूरे जीवन बिना छाता खोए, हैज़ इवन द ग्रिमेस्ट जॉब अम्ब्रेला कैरियर, ग्रिमेस्ट जॉब अम्ब्रेला कैरियर, यानी जो छाता को पकड़े रहते हैं ज़बरदस्ती के, ऐसा ना हो खो जाए, ऐसा ना, यानी वो लोग भी एवर अचीव दिस, इस उपलब्धि को प्राप्त नहीं कर पाए कि उनसे ये ना खोया हो। कहने का मतलब लेखक ये कह रहा है कि छाता खोना तो बहुत ही आम बात है। जो लोग छाता को अपने पकड़े रहते हैं, कहीं रखते भी नहीं हैं कि खो ना जाए, उन यह है ग्रिमेस्ट जॉब अम्ब्रेला कैरियर का मतलब है अपने
चीज़ें खोने के डर से बिल्कुल पकड़े ही रहते हैं, वो लोगों के लिए है ये मुहावरा। और तो कहता है ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसने चाहता ना खोया हो। Few of us, however, have lost much property on our travels through forgetfulness। कह रहे हैं हम में से कुछ लोगों ने हालांकि अपनी संपत्ति का बहुत बड़ा हिस्सा यात्रा के दौरान यानी भुलक्कड़पन के कारण खो दिया। यानी भूलने की आदत के कारण कुछ लोगों ने बहुत बड़ा हिस्सा अपनी प्रॉपर्टी का खो दिया है। द ऑर्डनरी मैन अराइव एट हिज डेस्टिनेशन। एक साधारण व्यक्ति अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है विथ ऑल हिज बैग एंड ट्रंक से, अपने सामान के साथ सुरक्षित। एक साधारण व्यक्ति अपने सामान के साथ सुरक्षित पहुंच जाता है अपनी मंजिल तक, डेस्टिनेशन। द लिस्ट ऑफ आर्टिकल्स लॉस्ट इन ट्रेन्स ड्यूरिंग द ईयर सजेस्ट दैट इट इज़ द यंग। कह रहे इस वर्ष सामान खोने की जो लिस्ट बनाई गई है रेलगाड़ियों में, जो जिन्होंने लोगों ने सामान खोया उनकी जो लिस्ट बनी, उसमें ये दर्शाती है सजेस्ट, उस लिस्ट से ये पता चलता है दैट इट इज़ द यंग कि युवक लोग, रादर देन द एडल्ट वृद्ध की अपेक्षा हु फॉरगेट थिंग, ज़्यादा लोगों ने चीज़ खोई। यानी कहने का मतलब वृद्धों की अपेक्षा युवक लोगों ने ज़्यादा चीज़ें खोई, युवक ज़्यादा भुलक्कड़ होते हैं। एंड देन स्पोर्ट्समैन हैव वर्स मेमोरी, और उनमें से भी ज़्यादा कह रहे खिलाड़ी स्पोर्ट्समैन हैव वर्स मेमोरी, इनकी याददाश्त बहुत ही ख़राब होती है, वर्स सबसे ज़्यादा खराब, बैड वर्स वर्स। खिलाड़ियों की याददाश्त जो होती है वो सबसे ज़्यादा ख़राब होती है। देन दे आर ऑर्डनरी सीरियस माइंडेड फेलो, दूसरे गंभीर प्रकृति के व्यक्तियों की अपेक्षा, जो व्यक्ति अपने काम में सीरियस रहते हैं, गंभीर रहते हैं, उनकी अपेक्षा कह रहे हैं खिलाड़ियों की याददाश्त ज़्यादा ही खराब होती है। अ कंसीडरेबल नंबर ऑफ फुटबॉल एंड क्रिकेट बैट्स फॉर इंस्टेंस वी आर फॉरगेटन। कह रहे उदाहरण के लिए लेखक कहता है कि मैं बता दूं कि फुटबॉल और क्रिकेट बैट ज़्यादा ही खोए जाते हैं, ये ज़्यादा खोए जाते हैं। दिस इज ईजी टू अंडरस्टैंड, और ये आज समझना आसान है लड़कों के लिए, फॉर बॉयज़, लड़के तो इसे आसानी से समझ सकते हैं कि क्यों ये खोए जाते हैं। रिटर्निंग फ्रॉम द गेम्स, जब खेल के मैदान से ये लौटते हैं, हैव देयर इमेजिनेशन स्टिल फिल्ड विद द विजन ऑफ द प्ले फील्ड, तो उनका कल्पना हमेशा उसी खेल के मैदान में लगी रहती हैं कि हमने कैसा खेला। एंड देयर हेड्स आर एमंग द स्टार, उनके जो मस्तिष्क हैं वो बहुत ऊंचे स्तर पर यानी सोचते रहते हैं, सातवें आसमान पर होते हैं। और देयर हार्ट्स इन देयर बूट्स, या फिर जो हार जाते हैं वो अपनी लज्जा के कारण उनका हृदय गिलानी से भरा होता है। एज दे रिकॉल देयर एक्सप्लॉइट्स और देयर एरर्स, और वे याद करते हैं अपने या तो बहादुरी को वो या फिर अपनी गलतियों को। जो जीत जाते हैं वो अपनी बहादुरी दर्शाते हैं कि मैंने ऐसा छक्का मारा था, और जो हार जाते हैं वो अपनी गलतियों पर पछताते हैं कि अगर ये गलती ना करते तो शायद ऐसा ना होता। तो आज यहीं तक मैं इसको पढ़ाता हूँ, इसके आगे मैं फिर कल पढ़ाऊँगा। तब तक के लिए बी सेफ एंड स्टे होम। थैंक यू।